आर्टिकल 218 और 19 इलेक्शन कमीशन का वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन क्या है। कमिश्नर शैल बी द चेयरमैन, 4 मेंबर्स। यह इलेक्शन कमीशन। ड्यूटीज ऑफ कमीशन, ड्यूटी है उसकी इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात बर वक्त कराना, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग इलेक्शन टू द सेनेट, कैजुअल वैकेंसीज इन अ हाउस और अ प्रोविंशियल असेंबली। आपको कुमर दिलशाद साहब, अब आपने ये सारा देखा होगा सुबह से, क्या लग रहा है आपको, ये हो क्या रहा है? जनाब बात यह है कि जनाब हारून रशीद साहब और शहबाज खोसा की दोनों की मैंने गुफ्तगू सुनी है, तो इसके बाद तो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो करारदाद है वो तो गैर मुयसर हो गई है। उनका इलामिया तो गैर मुयसर हो गया। उन्होंने बड़ी हकायक भी बयान कर दी। हारून रशीद साहब भी कह रहे हैं हमारा तो मतलब ऐसा नहीं है, इलेक्शन जो है शफाफ होना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। इस तरह शहबाज खोसा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा मुझे इसकी बहुत सी बातों पर इख्तलाफ है, तो ये तो उन्होंने गैर मुयसर हो गया इनका इलामिया। लेकिन सबसे पहले अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जैसे आपने आइन का आर्टिकल 218 का हवाला दिया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हम ये चाहते थे कि अभी जो हल्का बंदियों के बारे में जो दोनों की जो आई है इलामिया, उस हल्का बंदियों के बारे में मैं गुजारिश करूं कि 6 जून 2018 को उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने सरदार रजा साहब थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी दरखास्त पर यह हुक्म जारी कर दिया था कि जब ये हल्का बंदियों का हतमी गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो किसी अदालत में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। उस वक्त जब ये हल्का बंदियां हो गई थी तो चारों सूबाई हाई कोर्ट्स में हल्का बंदियां चैलेंज हो गई। सो अब ये मुमकिन ही नहीं है क्या चैलेंज करना? आप ये कह रहे हैं अब कानूनी तौर पर मुमकिन? तो उन्होंने बकायदा साकिब निसार साहब का हुक्मनामा था, उसी की रोशनी में अब जो हुआ है। सर वैसे एक आईनी सवाल है, बहुत सारे लोग इस वक्त सवाल यही पूछ रहे थे कुमर दिलशाद साहब कि अगर फर्ज करें, कई दफा ऐसा होता है ना, वो गल शुरू इधर से होती है लेकिन वो मामला को और खराब होते हैं। फर्ज करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होंगे तो इलेक्शन कमीशन कंप्लीट होगा और इलेक्शन करवा सकता है या नहीं करवा सकता? मौजूदा चीफ इलेक्शन के बारे में ये सोचना ही दुरुस्त नहीं है कि वो किसी के मुतालबे पर जाए या किसी दबाव के तहत वो अपने निश्चित छोड़ देंगे या अपना ओहदा छोड़ देंगे। वो बरकरार रहेंगे। वो 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन उन्होंने ही करवाना है। चीफ इलेक्शन कमीशन की अगर आप तारीख देखें तो 1956 से लेकर 2023 तक जितने भी चीफ इलेक्शन कमीशन आए हैं वो सब क्रिटिसाइज हुआ है, तनकीद हुई है, मुतालबे हुए हैं कि जनाब मुस्तफी हो जाए, चले जाएं, घर चले जाएं। ये तो हमेशा कोई चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो तनकीद से गवारा नहीं रहा। ये हमारी इलेक्टोरल हिस्ट्री है। 56 ये बात ठीक है आपकी सर, लेकिन टाइमिंग पर आपको एतराज हो रहा है? वैसे ये पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एतराजात तो है ही नहीं। एतराजात उनका हक बनता है, वो कानून साथ बकायदा आईनी हर बुकला है। सुप्रीम कोर्ट आपने देखा वो कंटेम्प्ट में रख रही है जिन लोगों ने इससे पहले पिटिशंस जमा कराई हैं इंतखाबात के एक एलिमेंट के बारे में। ये भी एक एलिमेंट है इंतखाबात का। आपको परेशानी हुई इस देखकर? ताज्जुब हुआ, हैरानगी हुई या नहीं हुई? नहीं देखो जी, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। जी 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 आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मेरा गुजारिश यह है कि अब जो एक और बड़ी अहम बात है कि जनाब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं मुखिया मकाम, उन्होंने फैसला कर दिया किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब ये फैसला जो है हल्का बंदियों का वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हो गया। ठीक हो। अब इलेक्शन कमीशन का फैसला ये नहीं रहा। जब उन्होंने तौसीक कर दी, उनका जो हम हुक्म जारी करते हैं किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाएगा, जो इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां की वो दुरुस्त है। तो इस लिहाजा इन हालात को देखते हुए तो हमें तो ये नजर आ रहा है कि ये इसका मतलब बारी नजर में कि ये फैसला अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला और इसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती। मैं आता हूं वापस, मैंने आपसे और भी इलेक्शन कमीशन के सवाल पूछने। ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक प्रेस रिलीज आई थी 19 दिसंबर को। उन्होंने कहा तरदीद किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जिले में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। जो सरगोदा उनका जिला है, लेकिन यहां पर हफ्साबाद का ज्यादा मसला है। चीफ जस्टिस कंटेम्प्ट में बुला सकते हैं बार्स को? सर वैसे तो नहीं बुलाना चाहिए, इन्होंने एतराज ही किया है फिलहाल तो। लेकिन वो लॉयर्स मूवमेंट लेकर आएंगे, कन्वेंशन बुला रहे हैं और कैंपेन चलाएंगे। आई थिंक ये शायद पाकिस्तान बार काउंसिल में भी शायद ये थोड़ा, जिस तरह अभी हारून रशीद साहब जिनका नाम यहां लिखा हुआ है, तो उसमें कहा गया कि वो हटाना, इधर तो वो डिमांड कर रहे हैं कि ये इसको रिजाइन कर देना चाहिए, बट अभी वो कह रहे हैं कि शायद वो नहीं हटाना चाहते। मैं पूछ रहा हूं, आई थिंक हारून रशीद साहब आप नहीं हटाना चाहते चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? नहीं, मेरा ख्याल में वो सही तरह पढ़ा नहीं गया।
वो अच्छा, आप कह रहे थे रात के टाइम ऑफिस के बाद घर चले जाएंगे उसमें, अगर उसे गौर से पढ़े तो हमारा मकसद ये नहीं था। हम ये कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में ये सारा कुछ हुआ है, और इलेक्शन कमीशन में अगर ऐसा होता होगा तो ऑब्जेक्शन करना हमारा एक राइट है। आपका उनका हटाने का तो कोई मुतालबा नहीं है ना बार काउंसिल का जी? आपका कोई ये मुतालबा तो नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए? नहीं, हम या वो हट जाए, वो रिजाइन करें? देखें, हमने कहा है कि ट्रांसपेरेंट जनरल इलेक्शन जो है वो चीफ साहब ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है उसमें नामुमकिन नजर आता है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि उन्हें रिजाइन करना चाहिए या अदरवाइज किया जाए। ये मेघाला आपने ये वाला पैराग्राफ अपनी तरफ से लिख दिया, वो सुप्रीम कोर्ट बार को नहीं पहुंचा, उन्होंने लिख दिया कि रिजाइन भी करे और घर भी जाए, ही शुड गो होम। वो उनका होगा, लेकिन हमारे पैरे में वैसे तो जुमले इको वर्गे गए सारे, वैसे माफी चाहना तो इस साइड ना थे हारून साहब। इसमें सिर्फ जितनी भी बात पाकिस्तान बार काउंसिल ने की है, माइंड एक हो तो फिर हो ही जाती है।